हेलो दोस्तों, इनसाइड डेयरी पे आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। बहुत दिन बाद मिल रहे हैं, इसके लिए सॉरी। अब आज से वीडियो कंटिन्यू चलेगा क्योंकि थे नहीं, घूमने कहीं चले गए थे। तो हम फंक्शन जो है पढ़ा रहे थे, तो उसी को हम कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। तो चलिए, हम फंक्शन का डिफिनेशन बता दिए थे। उसके बाद हम फंक्शन अब चलते हैं, हम रियल फंक्शन क्या होता है। ओके, अब बात करेंगे आज हम रियल फंक्शन। रियल फंक्शन में क्या होगा, जो हम सेट लेंगे वो रियल का रहेगा। क्या होगा? रियल होगा। जैसे कोई फंक्शन होगा वो रियल से रियल भी रहेगा, इसी को बोलते हैं रियल फंक्शन, ठीक है। अगर यहाँ इंटीजर लेंगे तो हम यहाँ इंटीजर फंक्शन लिखेंगे, रेशनल लिखेंगे तो रेशनल लिखेंगे, ठीक है। तो हम बार बार मतलब कि जो है कि हमेशा यहाँ डिफाइन नहीं करेंगे। तो हम अगर रियल चल रहा है तो इसका मतलब वो रियल की ही एलिमेंट हैं। अब आज हम बात करेंगे रियल फंक्शन में डोमेन ऑफ रियल फंक्शन। ओके, डोमेन ऑफ रियल फंक्शन। तो डोमेन आपको बताया ही थे फंक्शन में कि डोमेन होता क्या था। फिर से एक बार डिस्कस कर देते हैं। कोई आपका फंक्शन है, ठीक है, यहाँ से यहाँ पे आपका कोई फंक्शन है, कोई ये सेट होगा। मान लीजिए ये सेट ए है, ये सेट बी है, ठीक है। जो सेट ए के जितने भी एलिमेंट होते थे वो क्या होते थे? पूरे पूरे डोमेन होते थे, पूरे पूरे डोमेन होते थे। और बी के एलिमेंट वो होते थे, क्या होते थे? वो को डोमेन होते थे, ठीक है। रेंज नहीं, मतलब रेंज भी होते हैं, लेकिन रेंज हम यहाँ नहीं बोलेंगे। क्यों नहीं बोलेंगे? क्योंकि कुछ एलिमेंट हो सकता है कि इसमें इमेज ना बनाता हो ये, ठीक है। इसके नाते हम कोडोमेन बोले। रेंज तभी बोलेंगे जब सारे के सारे एलिमेंट इसके इमेज यहाँ बनता रहे, इसका मतलब इस एलिमेंट का इमेज यहाँ मिले, कि ना कि कोई एलिमेंट यहाँ पे छूटा रहे। तो हम फिर रेंज की बात करेंगे, तो वही बता रहे हैं, ठीक है। तो हम डोमेन पे चलते हैं। अब डोमेन पे आपको एग्जाम में क्वेश्चन किस टाइप का देगा निकालने के लिए, वो देखते हैं, ठीक है। चलिए, जैसे हमारे पास प्रॉब्लम है, कोई फंक्शन आपका अब हमेशा रियल में ही रहेगा, ये नोट कर लीजिएगा, ठीक है। फंक्शन कोई दिया है, डिफाइन किया फंक्शन 1/x+2, ओके। अब इसका फाइंड करना है कि डोमेन क्या होगा। एफ एक्स इक्वल टू 1/x+2, ठीक है। तो हम डोमेन वही होगा, वही एलिमेंट होंगे जो पहली बात को डिफाइन हो। ये रियल है और रियल में ही भेज रहा है, ठीक है। ये भी रियल है, ये भी रियल है, कोई फंक्शन है, ठीक है, रियल से रियल भेज रहा है। तो सबसे पहले डोमेन में हम देखेंगे क्या, जो भी हो, ठीक है। अगर डिवाइड में दिया गया है, ठीक है, डिवाइड में दिया गया है, तो इसका मतलब अगर हमारा x+2 है इक्वल टू 0 हो जाएगा। अगर 1/0 रखेंगे तो क्या हो जाएगा? अनडिफाइन हो जाएगा। 1 अगर हम यहाँ पे इसकी वैल्यू, पूरी की वैल्यू अगर हम 0 रख देंगे, ये अनडिफाइन हो जाएगा। और अनडिफाइन पे कोई वैल्यू तो देगा नहीं ना, तो ये डोमेन तो नहीं होगा ना। तो सबसे पहले अगर आपको इस टाइप, इस फॉर्म में दिया रहे, तो आप क्या करेंगे? जो नीचे इसका डिनोमिनेटर दिया रहे, आप उसके इक्वल टू 0 ले लिया करिएगा, ठीक है। अब 0 लेंगे तो x बराबर क्या जाएगा? -2। तो माने डोमेन में केवल -2 मतलब नहीं लेंगे, उसके बाद जितने भी एलिमेंट हैं हम ले सकते, क्योंकि -2 पे क्या देगा? ये -2 पे 0 दे देगा। हम ध्यान से समझिए, आप लोग काम करना चाह रहे हैं। अब देखिए 1/x+2 है। अब 2 की जगह अगर हम -1 रख दें, -2+2 क्या कर देगा? 0, जो कि ये अनडिफाइन है ना, ठीक है। तो इसका मतलब डोमेन में मेरा -2 नहीं रहना चाहिए, क्योंकि -2 रहेगा तो अनडिफाइन होगा, अनडिफाइन होगा तो उसका कोई इमेज मिले, कोई सवाल ही नहीं होता। तो हमारा डोमेन में क्या होना चाहिए? -2 नहीं होना चाहिए। उसके प्लस आप चाहे जो एलिमेंट रखिए, 2 रखेंगे क्या आ जाएगा? 2 रखेंगे क्या आ जाएगा? 2 2 4 हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा, जो कि रियल में ऑलरेडी है, 1/4 रहेगा क्योंकि रियल नंबर है। अगर यहाँ 5 रख देंगे तो
कितना आ जाएगा, 5 और 2 7, तो 1.7 हो जाएगा। ये भी है रियल में है, लेकिन -2 इस फंक्शन में जो डिफाइन किया है -2 हमारा डोमेन नहीं होगा। तो आपका आंसर क्या आएगा, जो डोमेन होगा f, ठीक है। रियल में से क्या निकाल दें हम, -2 ना कि 2 तो रखेंगे 2 हो जाएगा ना, 2 2 4 हो जाएगा, लेकिन -2 नहीं होना चाहिए। यही मेरा डोमेन हो गया, ठीक है, क्योंकि यहाँ हम रियल की बात कर रहे हैं। अगर इंटीजर रहता तो हम यहाँ पे इंटीजर लिखते, रेशनल रहता रेशनल, मतलब जो भी रहता फंक्शन हम उस पर ध्यान देंगे, क्योंकि हमें रियल की बात करें तो हमेशा हम रियल पे ध्यान देंगे। ओके, तो ये आपका डोमेन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सिमिलरली देखिएगा, दिया है फंक्शन आपका f(x) = x - 1 अपान x - 3। आपका ये है क्वेश्चन, ठीक है। फंक्शन हमारा रियल से रियल जा रहा है। अब इसका क्या करेंगे, इसका भी हमें डोमेन निकालना है। तो इसका डोमेन क्या होगा, हम क्या बोले थे, आप हमेशा डिमिनोटर में जाइएगा कि ये करना क्या है, कि ये बस ये 0 नहीं होना चाहिए। अगर 0 हो गया तब तो जाहिर सी बात अनडिफाइन हो जाएगा। तो इतना आपको माइंड में रहना चाहिए, ये जो है 0 नहीं होना चाहिए। तो x - 3 = अगर हम 0 ले रहे हैं, ठीक है, अगर हम 0 ले रहे हैं तो x बराबर 3, केवल 3 नहीं रहना चाहिए, ठीक है। ये हम मतलब खुद अपने सॉल्व करने के लिए कर रहे हैं, ना कि आप यहाँ लिखेंगे सॉल्यूशन आप, ठीक है। ये अपने माइंड में कवर करना है कि इसमें केवल 3 नहीं रहेगा, ठीक, क्योंकि ये तो पूरा मतलब नॉट 0 होना चाहिए तभी तो डिफाइन होगा। अगर 0 लिख देंगे डिफाइन कहाँ से होगा, ठीक है। तो x = क्या आ गया 3, हमारा क्या होना चाहिए डोमेन, रियल में से हम क्या निकाल दें इस बार 3 के अलावा आप कोई भी रखिए, ऊपर से हमसे नहीं मतलब है, ऊपर आप कोई भी रखिए ना, या 2 रखिए, 3 रखिए, 4 रखिए, 5 रखिए, 6 रखिए, कुछ भी रखिए वो तो रियल नंबर ही देगा। लेकिन हमें नीचे का ध्यान देना है हमेशा, डोमेन में हमेशा जो है आपको नीचे भी फोकस देना है, अगर एक फ्रैक्शन पार्ट में इस टाइप में आ रहा है तो। चलिए, ये भी हमें आपको लोग समझ में आई गया होगा। एक क्वेश्चन और करते हैं, फिर उसके बाद रैंक पे चलते हैं। इसके हर टाइप क्वेश्चन आपको लगा था, क्योंकि एग्जाम में आपका एक कन्फर्म रहेगा क्वेश्चन आता है। एक क्वेश्चन आप देख लीजिए, ये भी है f(x) = 2x - 3 अपान x² + 3x + 2 है। ओके, अब ये है, अब इसे कैसे करेंगे। अब देखिए, पहले क्या करेंगे, हम नीचे की ध्यान देंगे ना, हमें ऊपर से नहीं मतलब, हम नीचे की फोकस करेंगे। इससे पहले सॉल्व कर लेंगे x², इसके पहले हम रूट्स निकाल लेंगे, क्या आएगा, ठीक है। तो x² - 2x - x + 2, तो आ गया ये आपका आया ये, तो यहाँ पे लिख दें 2x - 3 अपान में x - 2 और x - 2 और x - 1, ठीक है। अब जब इस टाइप में दिया है तो हमें क्या होना चाहिए कि नीचे जो है 0 नहीं आना चाहिए। अगर 0 आ गया तो मेरा समझ ले अनडिफाइन हो जाएगा। तब किस किस वैल्यू पे 0 आएगा, अगर हम x = 2 रख देंगे तब पर भी 0 दे देगा, x = 1 रख देंगे तब पर भी 0 दे देगा, उसके अलावा और किसी वैल्यू 0 देगा नहीं देगा। ओके, तो ये हमारा क्या हो गया डोमेन इसका फंक्शन का। रियल में से क्या करेंगे, 1 और 2 को नहीं रहना चाहिए, और रियल के जितने भी नंबर हैं आप रख के देखिएगा, सब कुछ न कुछ नंबर देगा वो, लेकिन अरे 1 पे और 2 पे नहीं देगा, क्योंकि इसी नाते हम इसे इस फॉर्म में करके जो है देखने के लिए डोमेन। चलिए, अब इस टाइप के देख लिए। अब चलिए हम दूसरे टाइप का आपको क्वेश्चन दिखाते हैं।
दूसरा है आपका अंडर रूट में x माइनस 2, ठीक है। अब ये भी एक भी हम नोटिस कर लीजिएगा, आपको एग्जाम में ये नहीं दे, मतलब जरूरी नहीं कि आपको हमेशा रियल में दे, वो किसी में भी दे सकता है। आपको इतना भी सोचना है कि किस में फंक्शन है, वहाँ भी लिख सकता है कि इंटीजर जा रहा है फंक्शन, ठीक है। तो ये भी ध्यान देना है कि नहीं कि मतलब नीचे हम देख लिए उसके बाद जो रख दे, ये रियल के लिए केवल भाई केस है, क्योंकि भाई हम इंटीजर अगर रहेगा तो वहाँ पे हमारा फेल हो जाए, कुछ ऐसे होंगे नंबर जो नहीं आ पाएंगे, ठीक। तो यहाँ हम केवल रियल के बता रहे हैं। चलिए तो इसका हम देखते हैं। अब देखिए ये फंक्शन दिया है कि अंडर रूट में x माइनस 2 है। अब इसका हमें डोमेन निकालना है, ठीक है। डोमेन का मतलब वही कि हम क्या रखें, मतलब रखे जो उसका इमेज कुछ न कुछ आना चाहिए, वो भी कहाँ पे होना चाहिए, वो रियल में होना चाहिए, ठीक है। अब इसे क्या करेंगे, अगर इस टाइप का आपको दे तो सबसे पहले क्या करिएगा, अंडर रूट में अगर कभी भी दे, ठीक है, अंडर रूट में कभी भी दे तो इसका मतलब अंडर रूट में अगर निगेटिव वैल्यू हम आ जाएगी हमारी, अगर निगेटिव वैल्यू आएगी तो इसका मतलब कि वो किस में चला जाएगा, अगर अंडर रूट में निगेटिव वैल्यू हम लेंगे तो किस में चला जाएगा, कम्प्लेक्स नंबर में घुस जाएगा, क्योंकि अंडर रूट -1 की वैल्यू तो आई होती है ना, कम्प्लेक्स में चला जाएगा। इसके नाते हम अंडर रूट में हमेशा वैल्यू √2 लेंगे, ठीक है। इस केस में आप क्या करिएगा, आपका जो भी दिया रहे, ठीक है, 0 भी ले सकते हैं, ठीक है, 0 रख दें। अगर अंडर रूट में हम 0 रखें कोई दिक्कत, 0 ही देगा वो ना, ठीक है। तो इसके नाते हम ग्रेटर देन या इक्वल टू क्या लेंगे, 0 लेंगे, ठीक। यहाँ पर आपको समझ में आ रहा है ना कि हम क्यों ले रहे हैं, क्योंकि ये अपने माइंड में लेना है कि हम अंडर रूट में हमेशा वैल्यू ग्रेटर देन या 0 लेंगे। अब यहाँ पर क्या करेंगे, हम x = 2 को उधर ले जाएंगे। चलिए अब डोमेन का मतलब ये कह रहा है इसका कि डोमेन जो होगा x जो है मेरा 2 से बड़े होने चाहिए और 2 को लेके, ठीक है। इसका डोमेन क्या हो जाएगा, क्लोज इंटरवल, क्योंकि ये ग्रेटर देन इक्वल टू है, तो 2 से कहाँ तक ला, इन्फिनिटी तक ला। चलिए अब चेक करके हम क्या हम 1 रहता तो नहीं होता, चलिए हम 1 रखते हैं। अगर हम 1 रखेंगे यहाँ पे तो 1 - 2 हो जाएगा, ठीक है। अंडर रूट में -1 आ गया ना, अब जब -1 आ गया तो ये रियल में आता है, रियल में नहीं आता। अगर यही फंक्शन को अगर वो कम्प्लेक्स से कम्प्लेक्स वो कहता, ठीक है, कम्प्लेक्स से कम्प्लेक्स कहता तब आपका ये हो जाता, लेकिन ये रियल में नहीं हो रहा है, तो इस केस में क्या हो जाएगा, ये डोमेन में नहीं आएगा 1, ठीक है। उसके बाद अगर हम 2 रखेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 2 में से 2 गया 0, ठीक है। तो अंडर रूट में 0 रहे चाहे कहीं भी 0 आएगा तो 0, ठीक। हम 2 ले सकते हैं और 0 कहाँ पे, रियल नंबर में है, ठीक है। इसका डोमेन ये होगा, मतलब जो अगर अंडर रूट में दिया है तो इतना जानिएगा कि आपको ग्रेटर देन इक्वल टू होना चाहिए, ठीक है। अब इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू ये आपको ध्यान में दे रखना है। नहीं चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देख लीजिए। फंक्शन दिया है 1/√में 1 - x, ठीक है। चलिए अब क्या दे दिया, 1/√में 1 - x दे दिया। अब इसका डोमेन हम फाइंड के लिए क्या करेंगे पहले, ठीक है। अंडर रूट में इतना दे तो इतना तुरंत दिमाग में लगाइए कि ग्रेटर देन इक्वल टू वाला होना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पर लेकिन डिवाइड किया है, ठीक है। अगर हम 0 लेंगे तो 0 तो अनडिफाइन कर देगा ना, ठीक। तो इसके नाते 1 - x ग्रेटर देन केवल 0 लेंगे, ठीक है। क्यों नहीं लेंगे 0, क्योंकि अगर इक्वल टू हम 0 ले लिए तो ये अनडिफाइन कर देगा, जो कि होना नहीं चाहिए, ठीक है। तो इसका मतलब कि वो 0 इसमें रहेगा ही नहीं। चलिए क्योंकि अगर x की वैल्यू 0 रखेंगे तब तो 1 से सालिब हो जाएगा, हम पहले बता रहे हैं, ये देख लीजिएगा। 1 - x हुआ, अब यहाँ पे x क्या आ जाएगा, a आएगा,
ठीक, हम क्यों यहाँ ग्रेटर देन नहीं लिए, इक्वल टू नहीं लिए, बता रहे हैं। अब x की वैल्यू जो दे रहा है, बोल रहा है कि x की वैल्यू जो है 1 से छोटे होने चाहिए। ठीक है, 1 से क्या होना चाहिए, छोटे होने चाहिए, तभी आपका ये डोमेन देगा, वरना डोमेन ही आपका मतलब इमेज बनाएगा नहीं तो वो नहीं बना पाएगा। कैसे, चलिए, अगर हम यहाँ भी इक्वल टू लिखे होते, हम यहाँ भी इक्वल टू लिख देते, ठीक है, अगर यहाँ पे हम इक्वल टू लिख देते तो हम x की वैल्यू कहाँ से ले जाते, 1 से ले जाते, और 1 क्लोज इंटरवल में होता। जब अगर यहाँ 1 रखते तो क्या कर देगा, अनडिफाइन कर देगा ना, इसी नाते हम यहाँ पे क्लोज नहीं लिए थे, इसी नाते केवल ग्रेटर देन लिए थे। ठीक है, ये आपको इतना ध्यान में रखना पड़ेगा। अब यहाँ क्या है, 1 से जा रहा है, क्या है, कौन सा इंटरवल है, ओपन इंटरवल है ना, तो हम 1 से कहाँ तक ले जाएंगे, 1 से जितने भी छोटे हैं, तो 1 से जितने छोटे हैं क्या आ जाएगा, -इन्फिनिटी। ठीक है, उधर +इन्फिनिटी भगा रहे थे, इधर -इन्फिनिटी। अब x की वैल्यू आप चाहे जो रखिए, ठीक है, 1 से पहले 0 रखिए, 1 से पहले तो 0 आएगा ना, अगर इसके पहले हम 0 रखेंगे तो क्या देगा, यहाँ 0 कर देगा, यहाँ 1 ही आ जाएगा ना, तो 1/1, फिर उसके बाद इमेज क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, जो कि रियल में है। ठीक है, अगर हम -1 रखेंगे तो क्या आ जाएगा, -1 के यहाँ रखेंगे तो क्या आ जाएगा, प्लस में हो जाएगा ना। अगर हम यहाँ पे, क्योंकि ये हम दिखा दे रहे हैं आपको, -इन्फिनिटी है जो डॉट डॉट डॉट, ये 1 आएगा, उसके पहले क्या आएगा, 0 आएगा, उसके बाद -1 आएगा, -2, ऐसे ऐसे -इन्फिनिटी तक ले जाएगा ना। ठीक है, तो अगर हम यहाँ 0 रखे तो हो गया था। उसके बाद देखिए -2 रखेंगे तो -2 क्या आएगा, 1/√1 माइनस ब्रैकेट में -2 आ गया, 1/√1 + 2 1/√2, जो कि ये नंबर रियल में है। ठीक है, 1 नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पे इंटरवल ओपन है, तो 1 नहीं आएगा। हाँ, 1 से रिलेटेड आएगा, 0.99 आ सकता है, लेकिन 1 नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पे ओपन इंटरवल, वो 1 रख देंगे तो आपका ये क्या कर देगा, इन्फिनिटी कर देगा। एक क्वेश्चन और कर लीजिए, उसके बाद फिर हम रेंज बताते हैं। f(x) दिया है अंडरवुड में 4 - x²। चलिए, अब ये क्या करेंगे, वही काम करेंगे, 4 - x²। अब यहाँ पे इक्वल टू हम 0 लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे डिवाइड तो है नहीं ना, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं। चलिए, 4x² हुआ। ठीक है, तो इसका मतलब x² < 4। ठीक है, तो x की वैल्यू क्या आ गई, +-2। तो इसका मतलब 2 से छोटा और -2 से बड़ा होगा, -2 से < और 2। यही हुआ ना, +-, अगर प्लस लेंगे तो 2 से बड़ा होगा, और माइनस लेंगे तो क्या होगा, छोटा होगा ना। तो इसका जो आएगा क्या आएगा, -2 से 2। केवल यही आपका डोमेन है, उसके अलावा और कोई नहीं है डोमेन। ठीक है, चलिए चेक कर लेते हैं। अगर यहाँ पे हम -2 रखेंगे क्या कर देगा, 2 दूना 4 0 कर देगा, +2 रखेंगे तब पर भी 2 दूना 4 0 कर देगा। अगर यहाँ पे हम 3 ले लेते, ठीक है, 3 ले लेते तो क्या आ जाता, अंडरवुड में 4 - 3² कितना आ जाएगा, अंडरवुड में 4 - 9, और 4 में से 9 गया तो कितना आ गया, -5। -5 रियल में है, अंडरवुड में नहीं है, तो इसी के नाते केवल आपका यही हुआ। अब हम बात करेंगे रेंज की। ओके, यहाँ तक हमें लग रहा है कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब हम रेंज की बात करते हैं, क्योंकि इस टाइप के हम काफ़ी क्वेश्चन इसलिए करा दे रहे हैं कि आपको पता हो जाए। चलिए, हम रेंज पे चल रहे हैं। रेंज आप रियल नंबर की बात कर रहे हैं, सेम इसमें भी वही काम करना है। ठीक है, कौन मतलब होगा कौन नहीं होगा। और रेंज में क्या करेंगे, हम डोमेन तो देखेंगे नहीं, अब हम रेंज पर जाएंगे, यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, जो इसका इमेज बन रहा है डोमेन का, अब वहाँ पर हम ध्यान देना है कि ये है कि नहीं है, ये इमेज बना रहा है कि नहीं बना रहा है, मतलब डोमेन से। तो चलिए क्वेश्चन है जैसे
एफ एक्स माइनस 2 पान एक्स, अरे 3 माइनस एक्स, ये आपका क्वेश्चन है। ठीक है, x माइनस 2 3 पान माइनस एक्स। अब इसका डोमेन क्या होगा आप लोग कमेंट में लिख दीजिएगा, इसका डोमेन क्या होगा, क्योंकि डोमेन हम बहुत बचा चुके हैं। तो इसका डोमेन क्या होगा आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा क्या है क्या। अब इसका रेंज है, हम देखेंगे कि इसका रेंज में आ रहा है कि नहीं वो चीज़ें। ठीक है, तो इसका हमें रेंज निकालने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, इस पूरे फंक्शन को हम क्या मान लेंगे, y। ठीक है, क्या मान लेंगे, y मान लेंगे। तो हम इसे अब क्या करेंगे, इसे हम सॉल्व करेंगे। इसे जब सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, यहाँ से हम x की वैल्यू निकालेंगे। तो x की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आएगा, x माइनस 2 इक्वल टू 3y माइनस XY। ठीक है, x को एक साइड ले जाते हैं ताकि x प्लस XY, उसके बाद 3y प्लस 2, यहाँ से x कॉमन लेंगे 1 प्लस y, उसके बाद 3y प्लस 2, x इक्वल टू 3y प्लस 2 अपान में 1 प्लस y। ये आया। अब यहाँ पे क्या कर रहा है, इमेज का काम ये कर रहा है, डोमेन का काम वो कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे इमेज का काम कर रहा था, ये डोमेन का काम कर रहा था x, लेकिन अब इसी के जस्ट उल्टा हम कर दिए, क्योंकि इसके पूरे इमेज ले लिए हैं y। तब यहाँ पे डोमेन काम कर रखा है, ये y काम करने लगा और इमेज का काम करने क्या लगेगा x। अब यहाँ से हमें क्या आएगा, पकड़ने में आसानी हो जाए, क्योंकि अब हम यहाँ पर कहाँ पहुँच गए हैं, यहाँ पहुँच गए हैं। ओके, अब वहाँ पहुँचने के लिए हमारा क्या दे दिया है, x इक्वल टू 3y प्लस 2 अपान 1 प्लस y। अब हम क्या बोले थे कि हमेशा जो है हम नीचे ध्यान देंगे कि वो क्या चीज़ अनडिफाइंड नहीं होना चाहिए बस। ठीक है, तो 1 प्लस वाई दिया है, तो 1 प्लस वाई का मतलब 1 प्लस वाई इक्वल टू, अब ये भी डोमेन जैसा काम कर रहा है यहाँ पे, क्योंकि है तो रेंज, लेकिन यहाँ पे हम चेंज कर दिए हैं। ठीक है, तो 1 प्लस वाई, यहाँ लिखेंगे वाई इक्वल टू क्या है, -1। हमारा क्या होना चाहिए रेंज में, -1 नहीं होना चाहिए, क्योंकि -1 आएगा ही नहीं। और -1 यहाँ रखेंगे तो मतलब इस समय ये अनडिफाइन हो जाएगा, तो इसका मतलब रेंज में -1 कहीं नहीं आएगा। ठीक है, इसी नाते हम कोडोमेन बोलते थे, और रेंज कोडोमेन में अंतर हम आप लोग को बता दिए थे। ठीक है, तो इसमें क्या आएगा, रेंज में -1 नहीं आएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा रेंज ऐप का जो होगा क्या आएगा, रियल में से -1 नहीं रहेगा। ठीक, आप लोग को ध्यान से समझ लीजिए। चलिए एक बार हम फिर बता देते हैं, आपको इस टाइप फंक्शन अगर दिया रहता, ठीक है, इस समय तो आपका डोमेन यहाँ पे है, तो आपका डोमेन तो पकड़ के तुरंत निकाल देंगे, क्योंकि हम डोमेन आपको बताए हैं बहुत सारे। ठीक है, लेकिन अगर हम इसके इक्वल टू अगर पूरे हम इमेज ही ले रहे हैं, अब वहाँ से हम उसे x की वैल्यू निकाले हैं, तो इस समय ये हमारा x क्या करेगा इस फंक्शन के लिए, इस समय हमारा ये इमेज का काम कर रहा है और ये यहाँ से हमारा डोमेन का काम कर रहा है। ठीक है, इसके नाते हमें यहाँ से पकड़ने में इसको आसानी होगा कि इसका रेंज होगा -1 नहीं होगा। ठीक है, तो हमारे रेंज होगा -1 नहीं होगा। और आप लोग डोमेन कमेंट कर दीजिएगा क्या आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्योंकि ये एग्जाम में आपका पक्का है क्वेश्चन देगा डोमेन रेंज के लिए, इसी नाते हम क्वेश्चन ज़्यादा लगा दे रहे हैं आप लोगों को। दूसरा जैसे बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ये है अंडरवुड में, चलिए इसे भी वैसे क्या करेंगे, हमें क्या निकालना है, रेंज निकालना है। डोमेन निकालने के लिए आप लोग को बता ही दिए थे। ठीक है, तो हम रेंज निकालने के लिए क्या करते हैं, सीधा पहले y मान लेते हैं ना। ठीक है, y मान लेंगे। अब यहाँ से स्क्वायर करेंगे तभी तो अंडरवुड हटेगा, तो हम बात साइड क्या कर देंगे, स्क्वायर करने पर, स्क्वायर करने पर क्या आ जाएगा 16 माइनस x स्क्वायर इक्वल टू y स्क्वायर। ओके, हम यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 16 माइनस y स्क्वायर।
ठीक है। तो 16 माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। तो एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, प्लस माइनस अंडर रूट में 16 माइनस वाई स्क्वायर आ गया, ठीक है। अब इस समय तो डोमेन का काम यहाँ भी कर रहा है ना, अब वही हम पुराने प्रोसेस से हम क्या करेंगे, फिर काम करेंगे वही। तो 16 माइनस वाई स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है ना। चलिए 16 ग्रेटर देन इक्वल टू वाई स्क्वायर आ गया, ठीक है। मतलब वाई स्क्वायर ग्रेटर लेस देन किससे है, 16 से है, तो वाई की वैल्यू क्या आ गई, प्लस माइनस 4 आ गई, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि हमारी -4 से, यही इंटरवल है ना, -4 से और 4 के बीच में, ठीक है। अब देखिए ये आपकी रेंज, आपके दिमाग बन गया होगा कि ये आपकी हमारी रेंज पकड़ा गई। -4 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये लोग इंपॉर्टेंट डाल दीजिएगा, ठीक है। ये क्या, अब इस समय इसका डोमेन था लेकिन काम कर रहा था रेंज का ना, तो आपके दिमाग में बैठेगा ये तो इसी का रेंज तो आ गया कि -4 और 4, ठीक है। चलिए क्योंकि -4 और केवल 4 ही आएगा रेंज, आप ये कह रहे हैं ना, क्योंकि यहाँ से निकला यही है। अब हम दिखा रहे हैं यहाँ पे अगर हम क्या रखें, यहाँ पे अगर हम 2 रखेंगे, क्या रख दे, 4 रखेंगे क्या आएगा, +4 रखेंगे क्या दे देगा ये 16 में से 16 गया 0, ठीक है। उसके बाद अगर हम -4 रखेंगे तब पर भी वो 16 ही देगा, 0 दे देगा, ठीक। अगर हम यहाँ पे 0 रख दिए, ठीक, क्या रख दिए, 0 रख दिए। अब ये पहले एक मिनट, रेंज पे -4 और 4 आ रहा है, ठीक है। तो अब यहाँ पे इतना दिमाग लगाना है कि क्या ये माइनस इसमें कभी वैल्यू देगा, नहीं देगा ना, ठीक। ये माइनस की वैल्यू नहीं देगा, ये तो डोमेन इसका निकल आया, इस फंक्शन का डोमेन ये है, लेकिन हम डोमेन निकालने के लिए ये तरीका लगाए थे कि हाँ वाई रख देंगे तो रेंज निकल जाए, लेकिन हर जगह ये काम नहीं करता, इसी नाते हम आपको दिखा रहे हैं, कहीं कहीं ये काम नहीं करने पाता, ठीक है। इसी नाते हम आपको दोनों साइड के दिखा रहे हैं, ठीक है। तो इतना आपको दिमाग में रहना चाहिए। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, ये अगर हम -4 रखेंगे, ठीक है, तब पर भी 0 देगा, क्या ये माइनस कभी वैल्यू देगा रेंज, कभी देगा, कभी नहीं देगा माइनस, ठीक है। 0 आएगा, 4 आ सकता है, ठीक है, लेकिन हमारे क्या -4 कभी नहीं है देगा ये, ठीक है। तो इसका रेंज जो होगा वो होगा 0 4, क्योंकि अगर यहाँ पे 4 रखेंगे तो 0 दे देगा, ठीक है, डोमेन में, और अगर हम 0 रखेंगे तो ये 4 आएगा, ठीक है। तो इसके नाते ये +2 देगा, इसके नाते हमारा ये जो है 0 और 4 रेंज होगा, ठीक है। नोट कर लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है f(x) = 1/√* में x माइनस क्या दिया है, 5 दिया है, चलिए डोमेन क्या होगा इसका, आप लोग फाइंड करिए। चलिए इसे डोमेन में दिखा देने इसका। डोमेन के लिए भाई क्या काम करेंगे, अंडरवुड में दिया हमेशा +2 ध्यान देंगे, -5 > 0, तो इसका मतलब x की वैल्यू जो भी होगी वो 5 से ग्रेटर देन होगी, ठीक है, क्योंकि यहाँ 5 रख देंगे, 0 होगा, अनडिफाइंड होगा, इस नाते हम इक्वल टू नहीं लिए, तो हमारा इसका डोमेन क्या हो जाएगा इस फंक्शन का, +2 आ रहा है ना, 5 से बड़े आ रहे हैं, 5 से इन्फिनिटी हो गया, ये हमारा डोमेन होगा। अब हम रेंज का इसे काम करेंगे, ठीक, रेंज के सिमिलर यही काम करते हैं। देखिए अब रेंज के लिए हम क्या करेंगे कि रेंज में हमारा क्या आना चाहिए और क्या नहीं आना चाहिए।
अगर x की वैल्यू, ये देखिए, चलिए हम डायरेक्ट कर रहे हैं रेंज का, ये हुआ x माइनस 5 ग्रेटर देन लिए, चलिए अंडरवुड में भी लिए तो x माइनस 5 जीरो से बड़ा ही होगा, ठीक है। अब यहाँ पे हमें कॉमन सेंस लगाना है, ठीक है। x माइनस 5, क्योंकि हम अगर y मान के सॉल्व करेंगे तो ये सॉल्व होने में दिक्कत करेगा, फिर वही आपको उतना दिमाग लगाना पड़ेगा। तो x माइनस 5 ग्रेटर देन, अरे जीरो हुआ, ठीक है। अब फंक्शन किस टाइम में दिया है, इस टाइम में दिया है, तब पर भी ये क्या होगा, जीरो से बड़ा ही होगा। क्या होगा, जीरो से बड़ा होगा। तो इसका मतलब ये हुआ, ये x माइनस 5 ग्रेटर देन लिखे, फिर अंडरवुड में लिखे, उसके बाद 1/अंडरवुड में x माइनस 5, ये क्या हुआ, इक्वल टू नहीं ग्रेटर देन है। हमारा फंक्शन जो है जीरो से बड़ा है, ठीक है, जीरो से वो बड़ा है। तो इसका मतलब हमारा जो होगा वो रेंज होगा जीरो से इन्फिनिटी बीच में आएगा, ना कि जीरो आएगा। जीरो क्यों नहीं आएगा, क्योंकि जीरो यहाँ पे कहाँ आ पाएगा, क्योंकि ऊपर पे क्या है, हमारा कोई कांस्टेंट नंबर है, ठीक है, कोई वेरिएबल था नहीं कि अगर यहाँ पे हमारा x रहता तो भले से हमें x की वैल्यू जीरो रखने पे तो जीरो आता, लेकिन यहाँ पे तो कांस्टेंट है ना, तो कांस्टेंट जीरो आने कोई चांस ही नहीं है, नीचे जीरो आएगा जो कि डिफाइन ही नहीं हो पाएगा डोमेन में, ठीक है। तो इसी नाते हमारे जीरो से जब भी आएंगे सारे के सारे पॉजिटिव नंबर आएंगे, इसी नाते जीरो से इन्फिनिटी, ठीक है, इसका रेंज हो गया। क्योंकि रेंज जो है डायरेक्ट, अब जो हमेशा वो मान y जो है हमेशा अगर लगाएंगे, जरूरी नहीं कि वो हमेशा रिजल्ट आपका सही देती, क्योंकि वहाँ पे आपको देखे थे अंडरवुड में 16 माइनस x उसका निकाल लेते तो वहाँ पे आप गड़बड़ा जाते, क्योंकि माइनस में कभी तो आएगा ही नहीं वैल्यू रेंज में। तो इसी नाते हम आपको वहाँ से इस तरीके से बताए थे। तो ओके, तो आज के लिए इतना ही बहुत काफ़ी है, ठीक है, थैंक यू।